हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट टू चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट परीक्षा 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आप यूपी टेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं, पहली बार में ही यूपी टेट एग्जाम को कैसे पास कर सकते हैं, यूपी टेट एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या है, नया सिलेबस क्या है और यूपी टेट एग्जाम के लिए फॉर्म कब आएगा और एग्जाम कब तक होगा। अगर आप प्राइमरी की तैयारी करना चाहते हैं तो प्राइमरी की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगर आप जूनियर की तैयारी करना चाहते हैं तो जूनियर की तैयारी कैसे कर सकते हैं, अगर दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो अभी बीएड या डीएलएड में जस्ट एडमिशन लिए हैं या अभी उनका अपीयरिंग चल रहा है, वे सब छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे कि नहीं, इस पर भी बात करने वाले हैं। तो यह वीडियो जो भी छात्र बीटीसी, डीएलएड या बीएड वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले देखिए, जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें आप लोग जानते हैं कि 150 प्रश्न आपका पूछा जाता है। 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 150 मिनट आपको मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं रहने वाली है। और जो पासिंग मार्क रहने वाला है वो 90 नंबर आपका यहाँ पे पासिंग मार्क रहने वाला है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर ओबीसी एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करेंगे तो 82 नंबर आपका यहाँ पर पासिंग मार्क रहेगा। और यूपी टेट एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, लगभग 100 से 110 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछा जाएगा। पिछली बार भी लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो यूपी टेट एग्जाम के लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं, या आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर आप प्राइमरी का यूपी टेट का प्रीवियस ईयर पेपर चाहते हैं तो वह भी मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से लेकर जनवरी 2022 तक आज तक यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सबके सब पेपर इसी में रहने वाले हैं। और यहाँ पे आंसर की के साथ आपको मिलेगा, एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्याख्या रहेगा, सॉल्यूशन रहेगा, सभी सब्जेक्ट एक ही में रहेंगे। जैसे आपका सीडीपी है, सोशल साइंस है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है। और इसी तरीके से अगर प्राइमरी का लेंगे तो उसमें आपके सभी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका सीडीपी हो गया, मैथ, ईवीएस है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश है, सब के सब सब्जेक्ट रहेंगे। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर यूपी टेट एग्जाम का आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर। आपको सोशल साइंस या मैथ साइंस या आपको प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा। सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत आपको यूपी टेट एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं यूपी टेट एग्जाम का, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। और इससे पहले जान लीजिए कि जो भी छात्र यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे जो पेपर फर्स्ट है इसको दे सकते हैं, चाहे आपका देखिए कोई भी सेमेस्टर हो। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड में है, थर्ड में है या फोर्थ में है, किसी भी सेमेस्टर में है या जस्ट एडमिशन लिए हैं या आप पास कर चुके हैं, जो पेपर फर्स्ट है इसको आप लोग दे सकते हैं। और अगर पास करेंगे जो मार्कशीट मिलेगी बिल्कुल वैलिड रहेगी। तो यहाँ पे पेपर जो फर्स्ट है यह कक्षा 1 से 5 के लिए होता है। और इसका एग्जाम पैटर्न आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका सीडीपी पूछा जाता है। सीडीपी आपका यहाँ पर देखेंगे, आपका सीडीपी यहाँ पर देखेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। और इससे देखेंगे आपके यहाँ पे 30 प्रश्न रहने वाले हैं। इसके बाद देखेंगे दूसरा आपका यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे भाषा से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं, जैसे हिंदी के 30 प्रश्न रहते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तीसरा भी आपका भाषा से ही रहेगा। भाषा में संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू में से कोई एक आपको लेना रहेगा और उसके 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चौथा आपका सब्जेक्ट रहने वाला है गणित रहेगा, मैथ से 30 प्रश्न रहेंगे। और जो पांचवा रहने वाला है यह आपका ईवीएस रहेगा, पर्यावरण अध्ययन, इससे 30 प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। 150 नंबर का आपका एग्जाम हो रहा है, 150 मिनट मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। पासिंग मार्क जनरल कैटेगरी में 90 नंबर है और ओबीसी एससी एसटी से रहेंगे तो 82 नंबर आपका पासिंग मार्क है। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर 2 के बारे में। जो पेपर 2 है या जो यहाँ पे बीटीसी वाले छात्र हैं वह भी दे सकते हैं, जो डीएलएड वाले छात्र हैं वह भी दे सकते हैं, और जो बीएड वाले छात्र हैं वह भी पेपर सेकंड को दे सकते हैं। स्पेशली बीएड वाले छात्र यहाँ पे पेपर सेकंड को देते हैं। और इससे आप लोग अच्छा 6 से 8 के लिए टीचर बनते हैं। और आप किसी भी सेमेस्टर में, चाहे बीटीसी करिए या डीएलएड या बीएड, आप कोई भी कोर्स करिए, किसी भी सेमेस्टर में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ,
या आप पास कर चुके हैं, आप लोग इस पेपर को दे सकते हैं और पास करेंगे, बिल्कुल वैलिड रहेगा और लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा सर्टिफिकेट यूपी टेट का। तो इसका एग्जाम पैटर्न आप लोग यहाँ से देख पाएंगे। जैसे सबसे पहले आपका सीडीपी पूछा जा रहा है, सीडीपी में देखेंगे आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, इसके 30 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके बाद देखेंगे जो दूसरा सब्जेक्ट है यह आपका हिंदी रहेगा, हिंदी में के 30 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो लैंग्वेज सेकेंड रहता है, इसमें आप लोग देखेंगे संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू में से कोई एक आपको लेना है और ज़्यादातर स्टूडेंट संस्कृत या इंग्लिश लेते हैं और इसके 30 प्रश्न रहते हैं। इसके बाद देखेंगे जो आपका चौथा इसमें सब्जेक्ट रहने वाला है, अगर आप बीएससी किए रहेंगे तो ये आप में गणित और विज्ञान रहेगा, चाहे बीएससी मैथ्स से करिए या बायो से करिए, आप में गणित और विज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे, 60 प्रश्न रहेंगे। अगर आप बीए किए हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से किए हैं या बीकॉम किए हैं, तो आप में सामाजिक अध्ययन सोशल साइंस के 60 प्रश्न रहेंगे। तो इस तरह से देखेंगे आपके एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाएगा, 150 नंबर का एग्जाम होगा, 150 मिनट आपको मिलेंगे। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क आपका यहाँ पे 90 नंबर है जनरल कैटेगरी के लिए। और यहाँ पर अगर ओबीसी एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करेंगे तो 82 नंबर आपका यहाँ पे पासिंग मार्क रहने वाला है। और एक बार पास कर गए यूपी टेट एग्ज़ाम को तो इसकी जो यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा वो बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए आपका वैलिड रहने वाला है। अब एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, आपको पहले ही बता दिया गया है कि जो पेपर रहेगा वह आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, तो बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिएगा। पासिंग मार्क बता दिया गया है। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से रहेंगे 90 नंबर है, बाकी अगर ओबीसी एससी एसटी से हैं तो 82 नंबर आपका पासिंग मार्क है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है कि यूपी टेट का यहाँ पे जो सिलेबस है इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए सिलेबस को लेकर के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर सिलेबस को लेकर के पढ़ेंगे तो आपका टॉपिक क्लियर होगा कि क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो यूपी टेट का जो पेपर फर्स्ट है या पेपर जो सेकंड है, अगर इसका आप लोग सिलेबस चाहते हैं तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना है, बिल्कुल फ्री में आपको जो यहाँ पे सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, यह आपको देखने को मिल जाएंगे यूपी टेट का। तो अभिजीत स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे यूपी टेट के जो इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं वो आपको मिलते हैं और जो ट्रिक्स होती हैं वो भी आपको मिलती हैं। तो आपको क्या करना है, अभिजीत स्टडी पॉइंट का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन जरूर कर लेना है। इस तरह से बहुत सारी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि यूपी टेट एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है, फॉर्म कब आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो यूपी टेट का एग्जाम रहने वाला है, डेट आपकी बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया है कि 29 और 30 जनवरी को आपका यूपी टेट एग्जाम होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यही एग्जाम डेट रहने वाली है। और इसके बाद देख सकते हैं यूपी टेट के लिए यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया यूपी टेट के लिए आयोग ने बनाई कमेटी आवेदन जल्द। आवेदन जल्द का मतलब है कि मतलब है यहाँ पे कि इसी महीने में, यहाँ पे जो आपका अक्टूबर वाला मंथ है, अक्टूबर वाले मंथ में आपका जो फॉर्म है आपसे फिल करा लिया जाएगा। उसके बाद आपको नवंबर दिसंबर का समय मिलेगा और यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम है यह देखेंगे 29 और 30 जनवरी को हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर में फॉर्म फिलअप करा जाएगा, उसी समय नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म फिलअप होगा और आपका नवंबर दिसंबर 2 महीने का समय मिलेगा। दिसंबर यहाँ पे जनवरी में आपका 29-30 को आपका जो एग्ज़ाम है वह देखेंगे हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी है, सीडीपी के लिए सबसे पहला काम है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे, एक आइडिया सटीक लग जाएगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है। उसके बाद आप नोट्स ले सकते हैं, यहाँ पे नोट्स होते हैं, जो सीडीपी के नोट्स हैं उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। बुक आती है, स्टडी गाइड बुक आती हैं, आप बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं, या बहुत सारे चैनल है जो आपको थ्योरी में क्लास कराते हैं, वहाँ से आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा नंबर आप यहाँ पे सीडीपी में कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे आपका आ जाता है यहाँ पे लैंग्वेज आ जाता है, जैसे लैंग्वेज में हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश है। इसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए और यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे जो बुक होती है बुक से पढ़ लीजिए, आराम से इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे आपका बच जाता है सब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे आपका सोशल साइंस हो गया, मैथ साइंस है या ईवीएस है, मैथ है। तो इसके लिए आप यहाँ पे देखेंगे एनसीईआरटी की बुक्स आती हैं उससे पढ़ लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि 150 प्रश्न है, तो इसमें आराम से आप यहाँ पे 100 से 110 प्रश्न कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो 2022 वाले में देखेंगे पेपर हुआ था जनवरी में, उसमें देखेंगे लगभग आपके 100 से 110 प्रश्न से ज़्यादा ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिपीट हुआ था, तो इस बार भी रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे यूपी टेट एग्जाम के लिए यह प्रीवियस ईयर पेपर है, यह आपका सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा। अगर प्राइमरी चाहेंगे तो प्राइमरी का मिल जाएगा। इसमें नवंबर 2011 से जनवरी 2022 तक आज तक सीट यहाँ पे यूपी टेट में जितने पेपर हुए हैं सब के सब पेपर इसी में आपको मिलने वाले हैं।
और यहाँ पे पूरे 12 साल का पेपर रहने वाला है। आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सभी सब्जेक्ट रहेंगे, जैसे सीडीपी है, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। अगर प्राइमरी रहेगा तो उसमें ईवीएस मैथ भी रहेगा। और अगर आपका यहाँ पे जूनियर में मैथ साइंस है तो वह भी रहेगा। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक को क्लिक कीजिए, नाम मोबाइल नंबर फिल करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे ही 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपका यहाँ पे यूपी टेट एग्जाम का डाउनलोड हो जाएगा। अगर इसे तैयारी कर लेंगे एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर आपको लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे सीधा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ लिखना है यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर। सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लेकर के मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज आप लोग जरूर कर लीजिए। और यूपी टेट एग्जाम आपका यहाँ पे 29-30 जनवरी को हो रहा है। फॉर्म आपका अक्टूबर में आ रहा है। तो अच्छी से तैयारी कीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए और आराम से देखेंगे इस एग्ज़ाम में आपका 120 से 130 तक का स्कोर आराम से आ जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग यहाँ पर पेपर फर्स्ट देने वाले हैं या पेपर सेकंड देने वाले हैं, या आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने बीएड किया है या आप डीएलएड किए हुए हैं, यह कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा।